Data definition language, data manipulation language, data query language, data control language and transaction control language. We were at data query language. टेबल से डेटा को किस प्रकार से रीड करना आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस. एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टिंक्ट कमांड के बारे में. विच कमांड? डिस्टिंक्ट कमांड. नाउ inside today's lecture I will be showing you fetch and offset. ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है. जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विकली. हर एक डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड के अंदर कितनी चीजें रहेगी? मिनिमम 6 थिंग्स. टेबल को सिलेक्ट करना, फिर उसके बाद रोज को फिल्टर करना, फिर रोज को ग्रुप करना, देन रोज को फिल्टर, ग्रुप्स को फिल्टर करना, देन सिलेक्ट द कॉलम एंड देन चेंज द ऑर्डर. कोई भी एसक्यूएल कमांड के अंदर सबसे पहले विच क्लॉज इज सिलेक्टेड? टेबल को सिलेक्ट करने वाला क्लॉज. देन रोज को हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर. एंड देन वी फॉर ग्रुप्स. यहाँ पे एम्प्लॉइज को किसके बेसिस पे ग्रुप करो? डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंट 1 वाला एम्प्लॉय अलग, 2 का अलग, 3 एंड 4 का अलग. देन वी फिल्टर द ग्रुप्स. तो यहाँ पे एक ऐसे ग्रुप को ही कंसीडर करो जिसमें कितने एम्प्लॉइज हो? 5 या फिर 5 से. This will be discarded, this will be also discarded and this one also. Which group we will be having? Fourth group, second group. And then we are going to select the columns and finally we will change the order. यहाँ पे मैंने ascending order में डेटा को क्या कर लिया? लोड. फिर मैंने आप लोगों को टेबल को सिलेक्ट करना सिखाया था, कॉलम्स को फिल्टर करना सिखाया था. Then we have learned about अलाइजिंग. डू यू नो अलाइजिंग? कॉलम को नया नाम देना इज नथिंग बट अलाइजिंग. लेट मी मूव अहेड एंड मैं आज की चीजें डिस्कस करता हूँ. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लिमिट एंड ऑफसेट क्लॉज. क्लॉज का मतलब कमांड. क्लॉज का मतलब क्या? कमांड. आइए समझते हैं लिमिट एंड ऑफसेट के बारे में. अभी तक हम लोगों ने सीखा how to filter the columns, how to select the tables, then we have learned how to reorder the table, and today we are going to use limit and offset. Limit use होता है number of rows को select करने के लिए. जब आप टेबल से डेटा को रीड करते हो तो टेबल के अंदर अगर 20 रिकॉर्ड्स है तो कितने रिकॉर्ड्स आएंगे? 20 के 20. अगर टेबल के अंदर 1000 रिकॉर्ड्स है एंड यू राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो टेबल के अंदर जो भी डेटा है एज इट इज वो डेटा हम लोग कहाँ दिखाते हैं? टर्मिनल पे. क्या हो रहा है? टेबल का कंप्लीट डेटा रिट्रीव हो रहा है. अगर मुझे बताना है कि मुझे 1000 रोज नहीं चाहिए, मुझे पहले 10 रो चाहिए, देन व्हाट क्लॉज आई विल यूज? आई विल यूज लिमिट. लिमिट यूज होता है नंबर ऑफ रोज को सिलेक्ट करने के लिए. लिमिट किस चीज के लिए यूज होता है? नंबर ऑफ रोज को. यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, लिमिट इज यूज टू सिलेक्ट नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द टेबल. एंड ऑफसेट बताता है कितने रोज को स्किप करना है. ऑफसेट क्या बताता है? कितने रोज को. अभी तक मैंने लिमिट एंड ऑफसेट नहीं पढ़ाया, मैंने बस लिमिट का मीनिंग बताया है एंड ऑफसेट का. लिमिट का मतलब हाउ मेनी रोज यू वांट टू सिलेक्ट. ऑफसेट का मतलब हाउ मेनी रोज यू वांट टू स्किप. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लिमिट एंड ऑफसेट. हियर आई हैव वन एम्प्लॉइज टेबल एंड इंग्लिश वाला क्वेरी क्या है? शो एम्प्लॉइज इन रोज 6 to 8. रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5. आई डोंट वांट टू शो रो नंबर 5 तक का डेटा. मुझे डेटा को कहाँ तक दिखाना है? रो नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10. ओह,
how many rows we want to show? 5. How many rows we want to show? 5. कितने रोज को स्किप करेंगे तो 106 तक पहुंचेंगे? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। 5 रोज को स्किप करने के बाद कितने रोज प्रिंट करने हैं? 5। लिमिट का वैल्यू क्या रहेगा? हाउ मेनी रोज यू वांट टू सिलेक्ट? 5। कहां से रोज को दिखाना है? 6 से, विच मीन्स हाउ मेनी रोज वी हैव स्किप? 5। ऑफसेट का वैल्यू क्या रहेगा? 5। एनीवेज, मैंने बस आइडिया दिया है। नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट एसक्यूएल कमांड। इंग्लिश में हमें इंटरव्यूअर ने बोला है कि शो द एम्प्लॉइज इन अ रोज फ्रॉम 6 to 10। फ्रॉम विच टेबल वी शुड शो एम्प्लॉइज? एम्प्लॉइज टेबल। तो सबसे पहले हम लोग कौन से टेबल को सिलेक्ट करेंगे? एम्प्लॉइज। एंड हियर आई एम शोइंग एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स। स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स। इज दिस क्लियर? एंड नाउ हाउ मेनी रोज वी वांट टू स्किप एवरीवन? 5. एंड हाउ मेनी रोज वी वांट टू शो? 5. 0 से 6 से लेकर 10 मतलब कितने रोज हो गए? 5। सो आई विल कीप लिमिट का वैल्यू एज 5। जब आप लिमिट 5 लिखते हो तो शुरुआत के कितने रोज कंसीडर होंगे? बस 5। पूरा टेबल कंसीडर नहीं होगा। When you write select star from employee तो आंसर किस में मिलेगा? कंप्लीट एम्प्लॉइज के टेबल में। बट व्हेन आई एम मेंशनिंग लिमिट 5 which means टेबल का पूरा डेटा मत दो, टेबल के बस शुरुआत के 5 रोज दो। Clear everyone? But I don't want to show 101 से लेकर तो 105। I want to show 106 से लेकर तो 110। मुझे नेक्स्ट 5 रोज दिखाने हैं। कौन से रोज? तो कितने रोज को स्किप करना पड़ेगा? Here I will set as offset का वैल्यू 5। ऑफसेट यूज होता है नंबर ऑफ रोज को स्किप करने के लिए। एंड जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो टेबल से हमें क्या डेटा मिलेगा? 106 एम्प्लॉय का कंप्लीट डिटेल, 107 एम्प्लॉय का कंप्लीट डिटेल, 108 एम्प्लॉय का कंप्लीट डिटेल एंड एज वेल एज 109 एंड 1010 एम्प्लॉय का कंप्लीट डिटेल। Now let's try to solve one more problem. यहाँ पे इंटरव्यूअर ने या फिर प्रॉब्लम हमें बोल रहा है लिस्ट एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी। सारी चीजें दिखानी है टेबल से या बस एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी? एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयर्स आफ्टर इग्नोरिंग टॉप 2 अर्नर्स। कंपनी के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज रहेंगे, हर एक एम्प्लॉय का सैलरी सेम रहेगा या अलग अलग? अलग अलग। एंड मुझे ऐसे लोगों को दिखाना है जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं लेकिन टॉप 2 को छोड़ के। हाउ मेनी एम्प्लॉयज वी वांट टू शो? 5। तो रिजल्ट का साइज कितना रहेगा? 5। मतलब लिमिट का वैल्यू 5। लेकिन शुरुआत के 2 को छोड़ के हाउ मेनी, व्हाट वुड बी दी माय ऑफसेट? 2। आइए समझते हैं। प्रॉब्लम समझ में आया? शिवानी ये समझ में आया? चलो लेट्स सी। फ्रॉम विच टेबल वी विल बी सिलेक्टिंग द डेटा? एम्प्लॉयज टेबल। एंड देन वी हैव टू डिफाइन द कॉलम्स। इवन दो सबसे पहले हमें सिलेक्ट स्टार वगैरह लिखना होता है, लेकिन समझने के हिसाब से ऐसे समझिए कि कॉलम्स तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन पहले किसे सिलेक्ट करना पड़ेगा? टेबल को। तो फर्स्ट वी विल सिलेक्ट द एम्प्लॉयज टेबल एंड एम्प्लॉयज टेबल से वी हैव टू सिलेक्ट विच कॉलम? एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय सैलरी। अरे करंटली टेबल के अंदर जो डेटा है वो डेटा सॉर्टेड है क्या? टॉप अर्नर मतलब कौन? जो एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो मुझे टेबल के ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा? चेंज। एंड ऑर्डर को चेंज करने के लिए विच क्लॉज वी यूज? ऑर्डर बाय। किसके बेसिस पे करना पड़ेगा ऑर्डर? टॉप अर्नर्स सैलरी के बेसिस पे।
टॉप मतलब लार्ज सैलरी पहले, स्मॉल सैलरी बाद में. डिसेंडिंग ऑर्डर. आई विल सिलेक्ट सैलरी एंड इसका ऑर्डर क्या रहेगा? डिसेंडिंग. अब मेरा टेबल का ऑर्डर देखो चेंज हो गया. अब मुझे कितने एम्प्लॉइज को प्रिंट करना है? 5. रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगेन. हाउ मेनी एम्प्लॉइज आई वांट टू प्रिंट? 5. लेकिन टॉप 2 अर्नर्स को छोड़ के. सो माय लिमिट वुड बी 5. लेकिन जब मैं लिमिट 5 लिखूंगा तो कितने रो सिलेक्ट होंगे शुरुआत के? 5. मुझे 2 एम्प्लॉइज को क्या करना है? स्किप. सो आई विल पास ऑफसेट एज 2 एंड आई विल गेट दिस. समझ में आया आप लोगों को एक एक चीज या नहीं समझ में आया? नाउ हाउ मेनी कॉलम्स आई वांट टू शो? डू आई वांट टू शो ऑल दी कॉलम्स और ओनली 2 कॉलम्स? यस. तो रिजल्ट सेट में बस क्या दिखेगा? 2 कॉलम्स. इज दिस क्लियर एवरीवन? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है सारी चीजें कि हाउ मेनी कॉलम्स आई वुड बी शोइंग? ओनली 2. सिलेक्ट वाला कमांड सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, याद आया? बढ़े आगे. नाउ दिस इज द सिंटैक्स बाय द वे. लिमिट एंड लिमिट के बाद ऑफसेट. आप लोग अब समझदार हो गए हो. बढ़े आगे. वी हैव वन मोर क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड 3 सीनियर एम्प्लॉइज इनसाइड अ कंपनी. कंपनी के अंदर कोई सीनियर रहेगा, कोई जूनियर रहेगा या फिर कोई मिड लेवल वाला इंसान रहेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीनियर? जो कि बहुत टाइम से कंपनी के अंदर प्रेजेंट है. नाउ यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो सीनियर कौन हो सकता है? सीनियर कैन बी 2017 वाले लोग, 2019 वाले. लेकिन सबसे सीनियर कौन रहेंगे? 2017 वाले. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि सीनियर कौन रहेगा? हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हायर डेट से. तो फर्स्ट आई विल सिलेक्ट द employees table and here I will be showing the employee का ID, employee का first name, last name and hire date. ये चीजें मैं दिखाऊंगा मेरे रिजल्ट में. क्लियर एवरीवन? नाउ मेरे टेबल के अंदर ऐसा कौन सा कॉलम है जो मुझे हेल्प करेगा सीनियर एम्प्लॉइज को फाइंड करने के लिए? हायर डेट. विच कॉलम? हायर डेट. इस हायर डेट कॉलम के जरिए मुझे टेबल को क्या करना पड़ेगा? रीऑर्डर. नाउ विच ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर? स्मॉलर डेट मतलब छोटा वैल्यू, आज का डेट मतलब बड़ा वैल्यू. अंडरस्टूड? 1 जनवरी इज अ स्मॉलर डेट, 2 जनवरी इज अ बिगर डेट. अगर मुझे पास्ट वाले एम्प्लॉइज चाहिए तो टेबल के ऑर्डर को किस में चेंज करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में. ताकि मेरा टेबल का ऑर्डर किस में चेंज हो जाए? बेस्ड ऑन हायर डेट. एंड सबसे पहले ऐसे कौन से एम्प्लॉइज रहेंगे जिन्हें हमने सबसे पहले हायर किया था. क्लियर एवरीवन? नाउ हाउ मेनी एम्प्लॉइज आई वांट टू शो? इस बार किसी एम्प्लॉय को स्किप करना है क्या? लिमिट का वैल्यू क्या पास कर दिया है? 3. तो कितने एम्प्लॉइज दिखेंगे? बस सीनियर 3. बचा हुआ रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? डिलीट. एंड हाउ मेनी कॉलम्स वी आर शोइंग? ओनली. आर वी शोइंग ऑल दी कॉलम्स और ओनली 4 कॉलम्स? 4. एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड हायर डेट. बचा हुआ रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? डिलीट. एंड टर्मिनल पे हमें क्या प्रिंट होते हुए दिखेगा? फॉर एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सो लिमिट यूज होता है नंबर ऑफ रोज को सिलेक्ट करने के लिए. ऑफसेट यूज होता है नंबर ऑफ रोज को स्किप करने के लिए. समझ में आई सारी चीजें? आप ही लोगों को लिखना है. क्लास फिनिश्ड. संस्कृति समझ में आया सब कुछ? कल हम लोग डेटाबेस डिजाइनिंग करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिजाइन ई-कॉमर्स कंपनी का डेटाबेस. इसके पहले हमने किसका डेटाबेस डिजाइन किया था? कंपनी का. नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन कल ई-कॉमर्स का डेटाबेस. Amazon कंपनी पता है, Amazon के पास भी डेटाबेस रहेगा. तो कल हम लोग Amazon जैसे एप्लीकेशन का डेटाबेस डिजाइन करेंगे. एंड फिर मैं आप लोगों को SQL क्वेरीज दूंगा, आप रन करेंगे
एंड नए नए कॉन्सेप्ट्स फिर हम लोग आगे किसके जरिए सीखेंगे, ई कॉमर्स डेटा बेस के थ्रू। समझ में आया हाउ द कोर्स इज गोइंग?